निशा। स्टार्ट करें? Yes, हेलो, ma'am. Yes, am I yes, audible? ma'am. ओके। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम ये कविता पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये जो कविता है हमारी, इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है? ओके। Yes, तो वो ma'am. कह रहे हैं, Yes, ma'am. पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर हम खुले आसमान के पंछी, अगर आप पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, जो पिंजरे की तीलियां होती हैं, आपने सबने पिंजरा देखा होगा, ठीक है? उसमें ऐसी तीलियां होती है ना, ठीक है? उनको तीलियां बोलते हैं। और कनक का मतलब होता है सोना। वो पंछी कह रहे हैं अगर आप हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दोगे तो भी हम उनमें उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख, कोमल पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब होता है कोमल। ओके। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं गली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब पक्षी कह रहे हैं कि हम नदियों का और झीलों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। अगर आप हमें पिंजरे में बंद करेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आगे पक्षी कहना चाहते हैं कि अगर आप हमें सोने की कटोरी में मैदा भी दोगे तो हम उसे नहीं खाएंगे। यहाँ पे मैदा का मतलब बहुत अच्छे खाने से किया गया है। ठीक है? Yes, ma'am. हम वो नहीं खाएंगे। हमारे लिए हमारे जो पेड़ों की नीम पे जो निबोरी आती है, नीम पे निबोली आती है ना, निबोली का फल, ठीक है? वो कड़वा होता है, वो उसको खाकर ही खुश रहते हैं, वो उनको वही अच्छी लगती है। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. ओके। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण होता है सोना, श्रृंखला होता है जंजीर, और बंधन में यानी अगर उनको बांध के रखेंगे तो, अगर हम उनको सोने के जंजीरों में बांध के रखेंगे तो वो अपनी गति जो वो उड़ना चाहते हैं, जिस गति से वो उड़ते हैं, वो सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु होता है पेड़ और फुनगी होता है जो पेड़ के सबसे ऊपर एक पतला सा पत्ता आता है ना, उसको फुनगी बोलते हैं। ठीक है? तो वो पेड़ के ऊपर जो फुनगी होती है उसको बस सपनों में ही देख पाएंगे अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दानी। अरमान होता है इच्छा। पक्षी कहते हैं कि हमारे ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ की यानी नीले आसमान की सीमा को छूना चाहते थे, और अपनी जो उनकी चोंच होती है वो रेड लाल रंग की होती है, तो लाल चोंच को खोलकर अनार के दाने चुगना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, और क्षितिज होता है वो जगह जहां पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है? ये काल्पनिक होता है, ये रियल में नहीं होता। पक्षी कह रहे हैं कि अगर हम पिंजरे में बंद नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से होड़ करेंगे सीमाहीन क्षितिज तक जाने के लिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। इस होड़ में या तो उनको क्षितिज मिल जाता है, या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनकी
सांसें उखड़ने लगती है और वो सिटीज तक पहुंचने की चाह में मर जाते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ होता है घोंसला और आश्रय होता है जहाँ पे वो रहते हैं, शेल्टर। ठीक है। आगे पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें किसी भी टहनी पे घोंसला मत दो और हमारे जितने भी आश्रय हैं उन सबको नष्ट कर डालो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो वो उड़ने के लिए दिए हैं और ईश्वर भी चाहता है कि हम खुले आसमान में उड़े। इसलिए उस उड़ान में आप हमें पिंजरे में बंद करके विघ्न होता है बाधा, रुकावट मत डालो। ओके, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. ओके। और कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट है? No, ma'am. अब आगे आप एक बार हेलो, Yes, ma'am. और अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नैन्सी, ऑन योर वीडियो बेटा। हेलो नैन्सी। Ma'am. यस बेटा। नैन्सी, ऑन योर वीडियो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट बेटा? Yes, ma'am. मैम लास्ट से सेकंड पैरा वो समझ में नहीं आ रही। होती सीमाहीन सी से सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन होती है जिस चीज की कोई सीमा नहीं होती, और क्षितिज होता है जहाँ पे हमें जब हम कई बार आसमान में तो एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। कभी देखा है ऐसे? No, तो ma'am. वो जो होती है वो हमारी कल्पना होती है, इमेजिनेशन होती है, ये रियल में नहीं होता। तो पक्षी कह रहे Yes, हैं ma'am. कि अगर हम पिंजरे में बंद नहीं होंगे, खुले आसमान में उड़ने दोगे आप हमें, तो हम उस सीमाहीन स्थिति तक प्रतियोगिता करेंगे। जैसे हमारी रेस होती है ना, बच्चों में रेस होती है, ऐसे ही पक्षी कह रहे हैं Yes, कि ma'am. हमारी होगी, हम प्रतियोगिता करेंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता और इस प्रतियोगिता में या तो हम क्षितिज से मिल जाएंगे, क्षितिज तक जा पहुंचेंगे, या तंती सांसों की डोरी, या फिर इस प्रतियोगिता में हमारी सांसें जो है, जब हम तेज भागते हैं तो हमें हमारी सांसें फूलने लगती है ना एकदम से, तो ऐसे ही Yes, ma'am. पक्षियों की सांसें हैं जो फूलने लगेंगी, उखड़ने लगेगी, और ऐसा होते हुए उनकी जो सांसें हैं वो टूट जाएंगी, वो मर जाएंगे। ओके Yes, ma'am. नैन्सी, समझ आया बेटा? यस मैम। ओके, और कोई डाउट?
नो मैम। ओके, अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, ठीक है, आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैम शब्दार्थ बेटा मैं बताती हूँ आपको, मैं बोल रही हूँ, फिर आप उनको नोट कर लीजिए, ओके। यस मैम। रेडी बेटा? बोलूं मैं? यस मैम। सबने कॉपी पेन ले लिया अपना? यस 1 मैम। minute. यस मैम। ओके, स्टार्ट करें फिर। Yes. पहले आप कॉपी में अपनी डेट डालिए आज की, ठीक है, डेट मेंशन कीजिए और पार्ट का नाम लिखिए, पार्ट नंबर 1, और नाम लिखिए उसका, और फिर नीचे लिखिए शब्दार्थ। Yes, ma'am, Lord. देखो बेटा, ऐसे दिखाई दे रहा है? यस मैम। स्क्रीन इज विजिबल? ओके, देखिए फर्स्ट है हमारा उन्मुक्त। का मतलब होता है खुला, आजाद। सेकंड है पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद। फिर है कनक। कनक का मतलब होता है सोना। कनक के वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं। कनक एक सोना भी होता है, गेहूं भी होता है, और एक धतूरा होता है। धतूरे को भी कनक बोला जाता है। हम लेकिन यहाँ पे कविता में, हमारी कविता में कनक का मतलब सोना लिया गया है। पुलकित होता है कोमल। Yes, ma'am. कटुक कड़वी।
निबोरी, निबोरी क्या होती है? मैम एक प्रकार नीम का फल। हाँ, जो नीम का पेड़ होता है उस पे फल आता है छोटा सा ग्रीन कलर का, उसको निबोरी बोलते हैं। निबोली, निबोली या फिर नीम का फल। स्वर्ण, स्वर्ण का क्या मतलब होता है? स्वर्ण मैम मतलब जेवरात सोन। क्या बेटा? मैम आभूषण। आभूषण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, ठीक है। यस और श्रृंखला, श्रृंखला होता है जंजीर या बेड़िया, कुछ भी कह सकते हैं हम। अरमान, इच्छा, क्षितिज होता है वो काल्पनिक जगह जहां हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दे। ठीक है। नेक्स्ट है आकुल। आकुल का मतलब होता है बेचैन। विघ्न मतलब बाधा या रुकावट। दिखाई दे रहा है बेटा? मैम। राइटिंग समझ आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। यस मैम लिख। डन बेटा? यस मैम। देवता, नैन्सी, Yes, ma'am. यस मैम। हो गया? Yes, ma'am. ओके। कोई डाउट तो नहीं है ना शब्दार्थ में? नो।
नहीं मैम। ओके, हो गया सबका? यस Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर करें अभी? यस ओके, मैं आपसे पूछती हूँ फर्स्ट में, ठीक है? अभी मैंने आपको कविता समझाई है, आप पूछ के देखती हूँ आपको कुछ समझ आया है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ है कि सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बताओ बेटा। सब सुविधा पाकर भी क्योंकि क्योंकि हाँ हाँ बेटा, बताओ जो समझ में आया आपको, जैसा आता है वैसा बताओ आप। क्योंकि उसे क्योंकि पक्षी को हाँ, आगे। खुले में मैम, क्योंकि पक्षी को पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। क्योंकि कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी पिंजरे में बंद रह के खुश नहीं होता, ठीक है? अगर आपको यस पिंजरे में बंद करेंगे, आपको यहाँ पे क्या हम रह पाएंगे पिंजरे में? नहीं रह पाएंगे ना, नो मैम। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, नो चाहे मैम। हमें वहां पे कितनी सुविधाएं दे दी जाए, ठीक है? और Yes, मैम। ये हमारी, हाँ बेटा बोलो। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि वो खुले में रहना चाहते हैं, उनको स्वतंत्रता प्रिय होती है, ठीक है? और स्वतंत्रता प्रिय होने के इसी इच्छा के कारण ही हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ओके यस मैम। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? अगर हम पक्षियों को खुले में छोड़ देंगे, उड़ने देंगे, तो वो अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? मैम आसमान में उड़ना, नीम के फल खाना। वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, दूसरे पक्षियों के साथ प्रतियोगिता करना चाहते हैं, और बताओ, और क्या करना चाहते हैं? मैम, और नीम का फल खाना चाहते हैं। नीम का फल खाना चाहते हैं, अनार के दाने चुनना चाहते हैं, है ना? यस मैम। ओके, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। बताइए भाव क्या है? नैन्सी आप बताओ बेटा, आपने दोबारा से पूछा था ना ये? यस मैम। बताओ बेटा, वीडियो ऑन करो, आप वीडियो ऑन रखा करो। यस मैम, ऑन है। ठीक है, बताइए आप। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, इसका क्या मतलब है? या तो क्षितिज मिलन बन जाते हैं तंतु शासक। मैम इसका मतलब मैम
और कोई बता सकता है? ओके, चलो मैं बता देती हूँ। देखो, जब पक्षी एक दूसरे से होड़ करते हैं ना होड़, वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, इस प्रतियोगिता में या तो क्षितिज तक वो पहुंच जाते हैं जहाँ उनको पहुंचना हो, ठीक है, या तो उनको क्षितिज मिल जाता है, या फिर क्या होता है, इस प्रतियोगिता में जब वो बहुत तेज उड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी सांसें हैं जो वो फूलने लगती हैं, ठीक है, और जैसे उनकी सांसें फूलने लगेंगी तो वो उखड़ने भी लगेंगी और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये मतलब है इसका। ओके बेटा, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। हेलो, मैम क्वेश्चन हेडिंग बना ली बेटा, क्वेश्चन आंसर की? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारिए कॉपी में। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? यस मैम। यस मैम। मैम हो गया बेटा? यस मैम। ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी कॉपी, आप उसमें से कॉपी कर लेना, ठीक है? यस मैम। प्रश्न 1 क्या है हमारा? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? पक्षी
खुले आसमान में चाहते हैं। उन्हें स्वतंत्रता प्रिय होती है। स्वतंत्रता प्रिय होने की इसी इच्छा के कारण ही पक्षी हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दिखाई दे रहा है बेटा? प्रिय होने की यस मैम। यस मैम। ओके। प्रिय होने की इसी इच्छा के कारण इसी इच्छा के कारण ये बच्चे हर तरह की पाकर भी बंद नहीं रहना चाहिए। मैम हो गया। हो गया बेटा? ऑल डन? यस यस मैम। ओके। सौम्या प्रश्न नंबर 2 है। पक्षी उन्मुख पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? ठीक है, इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? यस मैम। बोर्ड दे दूं? पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना, दूसरे पक्षियों से प्रतियोगिता करना और अनार के दाने चुगना चाहते हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम।
लिख लिया सबने? नो मैम। Yes, ma'am. No, ma'am. हो गया मैम। हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब प्रश्न 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की दूरी। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है, ठीक है? इनका भाव है कि जब पक्षी एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, या तो वे इस प्रतियोगिता में जीतकर क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, या हारकर उनकी सांसें फूल हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। Yes. ओके? Yes, ma'am. हो गया मैम।
हो गया। सभी का हो गया बेटा? नो मैम। यस ओके। राइटिंग समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? नो मैम। No, ma'am. ओके। हो गया बेटा सभी का? यस मैम। सभी का हो गया? दिव्या, नैन्सी, आपका हो गया? यस मैम। दोनों का? यस मैम। ओके। अभी हम कविता से आगे की बात करते हैं, ठीक है? आप सभी के पास बुक है ना? नो मैम। हाँ मैम, पीडीएफ है? ओके। अभी देखिए, ये कविता से आगे दिया हुआ है। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं ना? ऐसे बहुत Yes. लोग होते हैं जो अपने घरों में पक्षी पालते हैं। क्या पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार से बताइए। नो मैम। बताइए। No, ma'am. नहीं है, उचित नहीं है। नो मैम। अपने कभी पक्षी पाले? No, ma'am. ओके। देखो बेटा, जहां तक मेरा मानना है, पक्षी पालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है? उनको खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए, है ना? कविता में भी हमने यही पढ़ा है ना, कि पक्षियों को पिंजरे में बंद मत करो, उनको खुले आसमान में उड़ने दो। ओके?
Yes. ठीक Yes, है। ma'am. सेकंड है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखभाल कैसे करते हैं? जब हम कोई पक्षी पाल लेते हैं अपने घर पे तो उसकी देखभाल कैसे करते हैं? हम सभी कोई तो उसको पिंजरे में बंद रखता है। पता है किसी को? जब हम कोई भी पक्षी या जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या कोई पक्षी जैसे तोता, मैना, चिड़िया कुछ भी पालते हैं तो हमें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है। ठीक है, उसको टाइम टू टाइम खाना देना होता है, पानी देना होता है। ठीक है, उसकी साफ सफाई करनी होती है, जहाँ पे वो रहता है करनी होती है ना। ठीक Yes. है, ऐसे ही तो हम उसकी Yes. देखभाल करते हैं। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्व करते हैं, बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, है ना। ऐसे उसकी Yes. देखभाल करते हैं। अब पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार बताइए। आप कुछ भी बता सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है। जैसे जब हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उससे सिर्फ उनकी आजादी ही नहीं छीनती, जो हमारा पर्यावरण होता है उस पे भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? बताओ। नैन्सी, नैन्सी कहाँ है? जब हम किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो इससे क्या होता है, उसकी आजादी ही नहीं छीनती, जो हमारा पर्यावरण होता है उस पे भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि जो पक्षी होते हैं वो बहुत तरीके से हमारी हेल्प करते हैं ना। Yes. कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो डेड एनिमल्स की बॉडी को खा के हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। होते हैं ना कुछ पक्षी। Yes. ठीक है, अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेंगे तो खुले आसमान में उड़ नहीं पाएंगे, और जो डेड एनिमल्स होती हैं उनको डिकम्पोज भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमारे पर्यावरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैल जाता है ना बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, Yes. अब आगे है अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। ये बेटा एक्टिविटी होती है, ठीक है। कभी क्लास में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जब जो हमारी आज की जीवन शैली है, शहरीकरण हो गया, लोग शहरों में जाकर बसने लग गए हैं, उससे क्या होता है पक्षियों के लिए जब ये जो जीवन शैली हमारी बहुत ज्यादा घातक हो रही है। से अभी देखो, जैसे ये 2G और 3G या 4G टेस्टिंग हो रही है, इससे क्या होता है पक्षी मर रहे हैं ना। Yes. ये हमारी आज की जीवन शैली का ही तो परिणाम है। अगर हम ऐसे इतने मॉडर्न ना होते तो ना हमें ये 2G 3G 4G की जरूरत पड़ती और ना ही पक्षियों की ऐसे जान जाती, है ना। Yes. इसलिए जो हमारी आज की मॉडर्न जीवन शैली है
और जो शहरीकरण है, जैसे शहरों में बहुत सारे ट्रैफिक होता है, कुछ पक्षी उनसे भी टकरा कर मर जाते हैं। जो बिजली के तार होते हैं शहरों में, उनमें भी उलझ जाते हैं, उनसे भी उनकी जान चली जाती है ना बेटा। तो ये फैली है, उससे पक्षियों को बहुत नुकसान हो रहा है। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? जैसे हमारे घर में कई बार होता है ना, पक्षी घोंसला बना लेते हैं, ठीक है, चिड़िया हो गया, कौवे हो गए या कबूतर वगैरह बना लेते हैं। अगर हमें किसी रीजन से हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम उस पक्षी के लिए क्या प्रबंध करके जाएंगे? मैम उसके पिंजरा में खाना रख देंगे, पानी। उसके घोंसले में बेटा, पिंजरे में तो बंद नहीं होगा, वो अपना घोंसला बनाया होता है, आसमान में उड़ रहा होता है, इसलिए वो अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। उसके घोंसले में खाना रख देंगे, उसके लिए भी बर्तन में पानी रख देंगे, यही कर सकते हैं। ओके बेटा, यस मैम। आज बस इतना ही करते हैं, टाइम हो गया है। ओके, बाकी कल करते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो भी आपको कराया है आप रिवाइज करोगे, फिर लर्न करोगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, यस ओके, बाय मैम। बाय बेटा, बाय।